दोस्तों, रूस की कंपनी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। रूसी डिफेंस कंपनी रोसब्रोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वह भारत को Su-57E देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए वह 3 बड़े विकल्प दे रहे हैं। पहला, तैयार Su-57E जेट की सप्लाई, यानी कि रूस के अंदर Su-57E जो बनकर तैयार हैं या फिर प्रोडक्शन में है, उनकी तुरंत भारत को सप्लाई की जा सकती है। दूसरा विकल्प, भारत में इन फाइटर जेट का प्रोडक्शन। इसके अलावा भारत के खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट में मदद करना। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ वाडिम बडेगा ने कहा है कि भारत रूस का पुराना रणनीतिक सहयोगी है और दोनों देशों ने मिलकर पहले भी कई एयरक्राफ्ट डेवलप किए हैं। रूस इस साल फरवरी में होने वाले एरो इंडिया 2025 में Su-57E को प्रदर्शित करेगा। इस दौरान रूस के मशहूर टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान इसे डेमो फ्लाइट में उड़ाएंगे। साथ ही भारत में लोग एक स्पेशल VR सिमुलेटर के जरिए इस फाइटर जेट को उड़ाने का अनुभव भी ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत और रूस ने साल 2007 में FGFA प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत और रूस मिलकर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहते थे। ये फाइटर जेट Su-57 का ही ट्विन सीट वेरिएंट होता, जिसमें भारत के हिसाब से कुछ खास बदलाव किए जाते, लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। इसके पीछे कुछ कारण थे। विमान का सुपर क्रूज स्पीड कम थी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उतनी प्रभावी नहीं थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लागत को लेकर मतभेद थे। हालांकि रूस ने अब इन सभी समस्याओं को दूर करने का दावा किया है। रूस का कहना है कि Su-57E अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसमें AL-51 स्टेज 2 इंजन लगाया गया है, जिससे ये मैक 1.6 की सुपर क्रूज स्पीड हासिल कर सकता है। नए चेवरॉन नोजल के कारण इसका रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो गया है, जिससे ये और भी स्टेल्थी बन गया है। रूस ने इस जेट की ट्विन सीट वेरिएंट भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत को FGFA प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने का फायदा मिल सकता है। भारत के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान तेजी से अपनी स्टेल्थ फाइटर बेड़े को बढ़ा रहे हैं। चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है और वह 2030 तक 300 से ज्यादा ऐसे फाइटर तैयार कर सकता है। पाकिस्तान चीन से J-31 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है और तुर्की और पाकिस्तान कान स्टेल्थ फाइटर जेट को मिलकर प्रोड्यूस करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अगर भारत के पास समय पर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं आया तो ये IAF के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पहले खबर आई थी कि भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन फाइटर जेट पर चर्चा फिर से शुरू हो सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि भारत ने अब तक अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि अमेरिका इसे कई देशों को ऑफर कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत Su-57E को खरीदेगा या FGFA प्रोजेक्ट फिर से शुरू करेगा। बहरहाल जो भी हो, इस बार के बजट में भारत ने वायुसेना के लिए फाइटर जेट और इंजन खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का बजट दिया है। तो ऐसे में भारत इस साल फाइटर जेट की डील तो अवश्य करेगा ही, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत रूस के साथ जाता है या फिर अमेरिका से भारत अपनी शर्तों पर फाइटर जेट लेने के लिए तैयार हो जाता है। वही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसे में इन मुलाकातों में ये क्लियर हो जाएगा कि भारत किस फाइटर जेट को लेगा। साथ ही दोनों देशों के 5th जनरेशन फाइटर जेट इस समय भारत के अंदर होने वाले एरो इंडिया शो के लिए भी आ रहे हैं। जो भी हो, भारत को इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट अपनी वायुसेना में जरूर चाहिए और जिस तरह का ऑफर रूस भारत को दे रहा है वह काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे में क्या भारत को रूस के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपने धाराशक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया। ये भारत का सबसे आधुनिक जैमिंग सिस्टम है, जो दुश्मन के अवैक्स फाइटर जेट रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को जाम कर सकता है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब भारत अपनी डिफेंस तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। धाराशक्ति एक ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसकी क्षमता इजराइल के स्कॉर्पियस G सिस्टम से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फाइटर जेट रडार और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ हवाई ऑपरेशन
करना चाहे तो धारा शक्ति उनके कम्युनिकेशन और नेविगेशन को ठप कर सकता है। भारत ने ये सिस्टम ऐसे समय पर तैनात करने का फैसला किया है जब चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। चीन अपनी एयरफोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। धारा शक्ति की तैनाती से भारतीय वायुसेना को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ये दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करके उनकी रणनीतियों को फेल कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह भारत में बना है, यानी भारत अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।